किसी का सपना होता है कि अपना घर हो, लेकिन महंगाई बड़ा सवाल खड़ा करती है। घर खरीदे या किराए पर रहे, डाउन पेमेंट, ईएमआई और रेंट, क्या ज्यादा बेहतर है? कई बार हम इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए आज आपका पैसा में समझेंगे कि हमारी कमाई और जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा है। अगर हमारी इनकम स्टेबल है और लंबे समय तक एक ही शहर में रहना है, तो घर खरीदना समझदारी का सौदा हो सकता है। इसके कई फायदे हो सकते हैं, जैसे मकान मालिक की झंझट नहीं होती, स्थायी फिजिकल सिक्योरिटी मिलती है, किराए एग्रीमेंट का टेंशन नहीं होता, अपनी पसंद से इसे बनवा सकते हैं, होम लोन आसानी से मिलता है, ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद निवेश है। घर के साथ स्टेटस सिंबल भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हाँ, जिनके इनकम अभी शुरुआती स्तर पर है या जिनकी नौकरी में बार बार ट्रांसफर होता रहता है, उनके लिए ये बोझ बन सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घर खरीदने पर सीधे टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन होम लोन में ईएमआई में ब्याज और प्रिंसिपल पर टैक्स बचत होती है। टैक्स के लिहाज से घर खरीदना बेहतर माना जाता है, लेकिन घर खरीदने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे शुरुआत में भारी खर्च, लंबे समय तक ईएमआई का बोझ, मेंटेनेंस, टैक्स, बीमा पर खर्च, जगह बदलना मुश्किल होता है, प्रॉपर्टी रेट गिरने का जोखिम मिल सकता है, इमरजेंसी में कैश क्रंच हो सकता है। वहीं किराए पर रहने से लोकेशन और करियर को लेकर ज्यादा आजादी मिलती है। नौकरी या शहर बदलना आसान होता है, इसलिए करियर की शुरुआत में या ट्रांसफर वाली नौकरी में किराए पर रहना ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। लेकिन कई बार लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि ईएमआई या किराया क्या देना ज्यादा बेहतर है। बड़े शहरों में अक्सर ईएमआई किराए से काफी ज्यादा होती है, जिससे बजट पर दबाव बनता है। किराया सिर्फ खर्च है, जबकि ईएमआई निवेश है, इसलिए छोटे या मध्यम शहरों में घर की ईएमआई चुकाना बेहतर विकल्प माना जाता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम उम्र में घर खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ईएमआई जल्दी शुरू होगी और आप कम उम्र में ही इसे खत्म कर लेंगे। लेकिन शुरुआती करियर में इनकम स्टेबल नहीं होने से ईएमआई बोझ बन सकती है। ऐसे में बेहतर यह है कि पहले कुछ साल तक किराए पर रहे और बाद में पैसे जमा करके घर खरीद ले। वहीं घर खरीदने से पहले इमरजेंसी फंड जरूरी है, क्योंकि घर लेने के बाद ईएमआई और दूसरे खर्च चलते रहते हैं। इसलिए किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए कम से कम 6 महीने के खर्च और ईएमआई की रकम बचाकर रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।